आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है। चित्र में दो समान परिनालिकाएं दिखाई गई है जिनमें से प्रत्येक की लंबाई L है। बाहरी परिनालिका का परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। मतलब जो ये आप बड़ी वाली परिनालिका देख रहे हैं, ये वाली, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बोला गया है, यह A है। फिर बोला है कि फेरों या लपेटों की जो लंबाई की संख्या कितनी है, N1 है। मतलब जो बाहर वाली परिनालिका है उसमें कुल फेरों की संख्या कितनी है, यह हमारे पास में N1 है। और फिर बोला है कि अब अंदर वाली परिनालिका के संगत जो लंबाई और हमारे पास में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो दिया गया है। तो दोस्तों लंबाई तो L ही है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है और फेरों की संख्या कितनी है, N2 है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए पहली वाली परिनालिका, मतलब हम उसको नाम ले देते हैं कि अगर उसका स्वप्रेरण या आत्म प्रेरण कितना है, L1 है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, फेरों की संख्या N1 है और लंबाई कितनी है, L है। इसी प्रकार से अब क्या बोला गया है हमारे पास में कि दोस्तों जो अंदर वाली परिनालिका है उसके लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है, ठीक है, ये वाली छोटी वाली, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2, फेरों की संख्या N2 है और इसके लिए स्वप्रेरकत्व जो है वो L2 है, ठीक है। तो अब इस स्थिति में दोस्तों इसकी लंबाई भी कैपिटल L है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमें बोला गया है कि इनके लिए क्या करना है हमको दोस्तों, आत्म प्रेरण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। मतलब हम लोग कहेंगे दोस्तों जिस परिनालिका का क्षेत्रफल A है, मतलब जो बाहर वाली परिनालिका है, तो A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाली परिनालिका के लिए क्या करेंगे हम स्वप्रेरकत्व L1 का मान ज्ञात करेंगे। तो स्वप्रेरकत्व क्या हो जाता है दोस्तों, म्यू नॉट इंटू फेरों की संख्या कितनी है प्रति इकाई लंबाई में, हमारे पास में फेरों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। चूंकि कुल फेरों की संख्या कितनी है हमारे पास में, कुल फेरों की संख्या जो है वो कितनी है, N1 है, ठीक है। तो प्रति इकाई लंबाई में कितनी जाएगी, N1 का स्क्वायर K बटे में L, यही होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे दोस्तों कि यहाँ से N1 का स्क्वायर के बटे में L जो है वो हमारे प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, समीकरण क्रमांक 1। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो A2 परिच्छेद वाली परिनालिका है उसके लिए ज्ञात करेंगे। तो वो हो जाएगी L2 बराबर से म्यू नॉट इंटू N2 का स्क्वायर K बटे में L A, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में समीकरण क्रमांक 2। अब हमें अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना है, किसका, M, ठीक है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व जो होता है M, वह क्या होता है दोस्तों, वह होता है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्राथमिक जो परिनालिका हमारी मतलब बाहर वाली, उससे धारा प्रवाहित कर रहे हैं और अंदर वाली परिनालिका से फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, मतलब फाई। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो फ्लक्स हो जाएगा किसका, द्वितीय कुंडली का, वह किससे दिया जाएगा, द्वितीय कुंडली का फ्लक्स दिया जाएगा N2BA से, ठीक है। तो N2B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और A2 जो है उनका क्या होता है, क्षेत्रफल। तो ये हमारे किसके लिए दोस्तों, अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए हम द्वितीय परिनालिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द्वितीय परिनालिका, ठीक है, से बद्ध फ्लक्स, यही होगा हमारे पास में। तो अब हमारे पास में द्वितीय परिनालिका से बद्ध फ्लक्स अगर N2BA2 है, तो यहाँ पर क्या मिस है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान। तो चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है वह दिया जाता है म्यू नॉट इंटू N1 के बटे में L, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा IP मान ले, तो ये क्या है, IP, ठीक है। तो अब इसको समीकरण क्रमांक आप 3 नाम दे दीजिए, इसको 4। तो 4 से मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण क्रमांक 3 में। तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, फ्लक्स का मान मिल जाएगा, किससे, द्वितीय परिनालिका से बद्ध। अतः यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जो फ्लक्स हो जाएगा फाई S, वो किसके बराबर हो जाएगा, N2B जो है वो किसके बराबर है, म्यू नॉट इंटू N1 के बटे में L इंटू IPA2, यही मान है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से IP का आप पक्षांतर कर दीजिए, तो फाई S के बटे में IP हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसके बराबर आएगा, N2 इंटू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू A2 के बटे में L, यही, क्योंकि परिनालिका की लंबाई तो दोनों की ही समान है। तो अब यहाँ पे दोस्तों फाई S के बटे में IP जो होता है वो किसी भी परिनालिका के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व M से दर्शाया जाता है, क्योंकि जो द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स होता है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से संबंध निकालते हैं हम लोग फाई
एस के बटे में आई पी है वो एक नियतांक एम के बराबर होता है। तो यही मान हमने यहाँ पुट किया। ठीक है, तो ये किसके बराबर है हमारा, म्यू नॉट इंटू N2 N1 इंटू में A2 के बटे में L। समीकरण क्रमांक इसको हम लोग 5 नाम दे देते हैं। अब आगे इसको हल करते हैं। ठीक है, तो आगे जो हल करेंगे तो उसके कारण दोस्तों अब हमारे पास में अन्योन्य प्रेरकत्व का तो मान हमें दिया गया है कितना, म्यू नॉट इंटू N1 N2 इंटू A2 के बटे में L। तो इसको समीकरण क्रमांक हम लोग अभी जो दोस्तों इसको नाम दे करके हम लोग इसको नाम दे देते हैं समीकरण क्रमांक 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हमारे पास में जैसे शुद्ध क्या करना है हमको कि L1 L2 जो है वो छोटा होता है किससे दोस्तों, जो अन्योन्य प्रेरकत्व M है उसके भी मान से। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समीकरण क्रमांक 5 नाम देकर छोड़ देंगे। अतः अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से सबसे पहले L1 और L2 का गुना कर देंगे। तो L1 गुना L2 जो है वो कहाँ से हल करेंगे आप, समीकरण क्रमांक 1 तथा 2 से। तो समीकरण क्रमांक 1 तथा 2 से क्या स्पष्ट है कि जब आप इन दोनों का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये मान आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपके पास में जो गुने करने पर मान आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू N1। ठीक है, तो हमारे पास में N1 जो है वो छोटा वाला है, तो N1 का वर्ग इंटू में A के बटे में L। इसी प्रकार से हमारे पास में द्वितीयक परिनालिका के लिए म्यू नॉट इंटू N2 का वर्ग इंटू A2 के बटे में L, यही दिया है मान। ठीक है, तो आप जब दोनों को हल करेंगे तो क्या मान आ जाएगा, म्यू नॉट का वर्ग इंटू A मतलब N1 का वर्ग इंटू में N2 का वर्ग इंटू में A इंटू A2 के बटे में L का वर्ग। ये किसके बराबर है, L1 इंटू L2 के। तो अब L1 और L2 के बराबर है चूंकि ये, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि दोनों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेने पर जो मान है वह क्या आ जाएगा, अंडर रूट में L1 L2 किसके बराबर, ये हो जाएगा अंडर रूट में म्यू नॉट का वर्ग N1 का वर्ग N2 का वर्ग A इंटू A2 के बटे में L का वर्ग। यहाँ से जितना वर्ग है वो बाहर निकाल लीजिए, तो म्यू नॉट N1 N2 के बटे में L बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में A A2 बच जाएगा। तो रूट में L1 L2 जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो रूट में जो L1 और L2 है ये सारी राशि तो हमारी कैसी है, नियतांक है, तो ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, A इंटू A2। तो A क्या है, पहली परिनालिका का अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद, और जो A2 है वह द्वितीय, मतलब जो अंदर वाली जो है हमारी परिनालिका उसका क्षेत्रफल है A2 और बाहर वाली का क्या है, A1। तो अब देखिए कि समीकरण क्रमांक हमने 5 जो निकाला था, ठीक है, तो समीकरण क्रमांक 5 हमारा कहा गया दोस्तों, ये रहा। ठीक है, तो समीकरण क्रमांक 5 में हमने पाया था कि म्यू नॉट N1 N2 A2 के बटे में L जो है वह हमारा क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व प्राप्त हुआ कुंडली का। ठीक है, तो इसको अगर एक ब्लॉक में अगर बंद कर दिया जाए और इसके बाद में हम देखें तो ये मान जो है किससे छोटा है। ठीक है, तो अगर ये A1 इंटू मतलब A इंटू A2 के अंडर रूट में L1 L2 है, तो चूंकि हम जानते हैं जो M है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, M है अनुक्रमानुपाती A2 के। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये भी राशि एक नियत राशि है और ये भी राशि एक नियत राशि है, तो दोनों ही कैसे है, अनुक्रमानुपाती है किसके, क्षेत्रफल के। तो यह अनुक्रमानुपाती है क्षेत्रफल A2 के और यह अनुक्रमानुपाती किसके, अंडर रूट में A और A2 के। तो चूंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं A2 जो है वो छोटा है किससे, अंडर रूट में A2 से। ठीक है, मतलब अगर आप किन्हीं भी दो संख्याओं का वर्गमूल ले रहे हैं गुना करके, तो ऑब्वियसली बात है जो पहली वाली संख्या है उससे तो छोटा ही मान मिलेगा। ठीक है, तो ये मान हमारा छोटा है किससे, इस मान से। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण क्रमांक, ये हमारा नाम दे देते हैं हम इसको 6। ठीक है, समीकरण क्रमांक 6 और 5 से यह स्पष्ट है कि हमें जो अन्योन्य प्रेरकत्व M प्राप्त हुआ है उसका मान जो है वो सदैव कैसा, L1 L2 से छोटा ही रहेगा इस परिस्थितियों में। अतः यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।